हेलो एवरीवन। तो रिएक्ट के सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं यूज रैप हुक। हमने इसके पहले यूज स्टेट पढ़ा है, यूज इफेक्ट पढ़ा है। अगर वो सारी वीडियो आपने नहीं देखी है तो मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट बना दी है। सारी वीडियो आपको उस प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगी और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो सारी वीडियोस भी आप देख लीजिएगा। तो अभी चलते हैं यूज रैप हुक को पढ़ते हैं। उससे पहले आप इस कोड के अंदर थोड़ी सी नजर डालो। इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, एक इनपुट बॉक्स लिया है मैंने, ठीक है, और एक स्टेट लिया है। और मैं क्या कर रहा हूँ, उसके ऑन चेंज पे जो भी इनपुट की वैल्यू है वो मैं इस पर्टिकुलर डेटा की यानी कि स्टेट के अंदर डाल रहा हूँ। ये मैं आपको लाइव करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इनपुट बॉक्स है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ, ठीक है। अब जो भी मैं इसके अंदर वैल्यू डाल रहा हूँ मेरी एक स्टेट के अंदर जा रहा है और स्टेट का नाम क्या है, मेरा डेटा, ठीक है। मैं आपको नीचे यहाँ पर प्रिंट भी कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर पी टैग लेते हैं और यहाँ पर मैं डेटा को रेंडर करवाता हूँ और यहाँ पर लिख देते हैं वैल्यू ऑफ इनपुट, ठीक है। अभी चलिए यहाँ पर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। इसको मैं इसका टेक्स्ट थोड़ा सा वाइट करते हैं। क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, हम इसके अंदर टेलमेंट भी यूज कर रहे हैं, तो मेरा जो टेक्स्ट है उसका क्या हो गया, कलर वाइट हो गया, ठीक है। अब जो भी मैं इस इनपुट के अंदर टाइप करूंगा वो मुझे यहाँ पर देखने मिलेगा। तो लेट सपोज मैं मेरा नाम डालता हूँ DEEPAK। तो अब यहाँ पर देखिए जो भी मैंने इनपुट के अंदर डाला ना वो मुझे यहाँ पर देखने मिला। क्यों मिला? क्योंकि हम स्टेट को अपडेट कर रहे हैं, ये वाली स्टेट, ठीक है। ये वाला जो स्टेट है ना डेटा को, यहाँ से हम ऑन चेंज पे अपडेट कर रहे हैं और उसी को हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये तो यूज स्टेट है ना, इसमें यूज रेफ का क्या रोल है, तो चलिए उसको समझते हैं। लेट सपोज से मैंने यहाँ पर मेरा नाम डाला था, ठीक है, दीपक। तो मुझे ये जानना है कि जब मैं एक सिंगल टाइप कर रहा हूं, जैसे कि मैंने डी लिखा फिर ई लिखा, तो क्या मेरा कंपोनेंट री रेंडर हो रहा है? आप बोलो कि ऑब्वियसली हो रहा है, क्योंकि जब भी हम कोई स्टेट को अपडेट करते हैं तो हमारा कंपोनेंट री रेंडर होता है। ओके, ऑब्वियसली हो रहा है। तो उसको मेरे को काउंट करना है कि कितनी बार मेरा जो कंपोनेंट है वो री रेंडर हो रहा है। तो उसके लिए दो चीज है, या तो आप एक यूज स्टेट बनाओ उसकी मदद से आप देख लो, या आप यूज रेफ बनाओ उसकी मदद से देख लो। तो पहले मैं आपको ना यूज स्टेट से बना के दिखाता हूँ और यूज स्टेट से बनाने के बाद क्या ड्रॉबैक है वो भी आपको आज पता चलेगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा कॉन्स्ट रेंडर काउंट कोमा सेट रेंडर काउंट इक्वल्स टू यूज स्टेट, ठीक है। मैंने यूज स्टेट बनाई और इसको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। रेंडर काउंट को कॉपी करूंगा, इसको अनकमेंट करूंगा और यहाँ पर कर देंगे हम पेस्ट रेंडर काउंट, ठीक है। और यहाँ पर आएंगे और यूज इफेक्ट बनाएंगे, यूज इफेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर यह आ जाएगा ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, सेट रेंडर काउंट को अपडेट करेंगे, ठीक है। सेट रेंडर अकाउंट की जो प्रीवियस वैल्यू है, ठीक है, प्रीवियस प्रीवियस +1, ओके। एंड यहाँ पर वो रेंडर काउंट हो जाएगा। अब ये जो मैंने लिखा है ना प्रीवियस, यानी कि ये सेट रेंडर के अंदर क्या है, प्रीवियस वैल्यू हमको मिलती है उसकी, ठीक है। और अब इस यूज इफेक्ट, तो अभी इसका मतलब क्या है, देखिए यूज इफेक्ट के अंदर है ना हमने कोई भी डिपेंडेंसी नहीं डाली है। यानी कि अगर यहाँ पर एरे डाल देते हैं हम, ऐसे अगर हमने एरे डाल दिया होता ना, तो जब हमारा कंपोनेंट फर्स्ट टाइम रेंडर होता है ना तभी ये हमारी यूज इफेक्ट चलती थी एक बार। कितनी बार? एक बार। अगर हम यहाँ पर कुछ नहीं डालते हैं तो ये जो यूज इफेक्ट हुक है ना हर एक स्टेट के चेंज होने पे चलेगी। तो अगर मैं डी लिखूंगा तो भी चेंज होगी, ई लिखूंगा तो भी चेंज होगी, यानी कि हर टाइपिंग पे मेरी स्टेट क्या होगी, अपडेट होगी। और हर स्टेट अपडेट होने पे मेरी ये जो यूज इफेक्ट हुक है ना वो अपडेट होगी, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ। उससे पहले इसको हम कर देंगे एम्प्टी कर देंगे और इसको क्लास नेम कर देंगे हम वाइट, क्लास नेम टेक्स्ट वाइट, ताकि हमारा जो टेक्स्ट है वो वाइट हो जाए, ठीक है। यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर दिख रहा है रेंडर नन टाइम्स, यानी कि नॉट अ नंबर। तो यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। अब मैंने 0 लिखा, सेव किया। अब यहाँ पर देखो वो इन्फिनाइट लूप में जा चुका है। अब ये क्यों हो रहा है ऐसा मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप, हमने इसको इनिशियलाइज किया है 0 से, राइट, 0 से इनिशियलाइज किया है। अब जैसे ये यूज इफेक्ट चलेगा तो हमने यहाँ पर क्या बताया, इसको सेट रेंडर काउंट प्रीवियस वैल्यू और प्रीवियस वैल्यू +1, यानी कि जो भी इस रेंडर काउंट की प्रीवियस वैल्यू है उसमें 1 ऐड कर दो। कब कर दो? स्टेट के अपडेट होने पे, ठीक है। अब जैसे स्टेट अपडेट होगी उसके बाद ये यूज इफेक्ट चलेगा, क्योंकि मैंने क्या बताया था, अगर यूज इफेक्ट के अंदर कोई भी डिपेंडेंसी नहीं है, एम्प्टी एरे भी नहीं है,
तो वो क्या होगा, हर एक स्टेट के अपडेट होने पे चलेगा। तो जब रेंडर काउंट को हम अपडेट कर रहे हैं यहाँ से, तो हमारी ये जो स्टेट है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो वापिस ये कंपोनेंट रेंडर होगा। जब वापिस से कंपोनेंट रेंडर होगा तो ये फिर से चलेगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, वो इन्फिनाइट लूप में चला जा रहा है। तो अब यहाँ पर आके हम फंस गए। भाई मुझे तो काउंट पता करना है कि मेरी जो कंपोनेंट है वो कितनी बार रेंडर हो रहा है ना। बट यहाँ पर तो वो इन्फिनाइट लूप में चला गया। तो इस केस में तो ये यूज इफेक्ट और यूज स्टेट काम नहीं आ रहे। इसको छोड़ के हम यूज करेंगे हमारा यूज रेफ को। तो यूज रेफ यूज करने के लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ेगा यूज रेफ। इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे, ये जो यूज स्टेट है इसको हटाना है। यहाँ पर लिखना है यूज रेफ, और इसको भी सबको हटा देना है। यहाँ पर रेंडर काउंट, ठीक है, और इस ये भी हट जाएगा। इसको कमेंट कर देते एक बार, ठीक है। और ये रेंडर काउंट मैंने यहाँ पर भी लिखा है, ठीक है। ओके, अब तो सबसे पहले यहाँ से कंसोल डॉट लॉग हटा देते हैं पूरा, ठीक है, इधर से भी हटा देते हैं। तो फोकस डॉट करंट, इसके अंदर मेरे को एक प्रॉपर्टी मिलती है डॉट फोकस, ठीक है। तो मेथड है, इसको कॉल करना पड़ेगा। तो कंट्रोल सेव करूंगा, ब्राउजर पे चलूंगा। अब देखिए मैं जैसे बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो इस इनपुट बॉक्स को देखना, इसके अंदर फोकस आ जाएगा। देखिए फोकस आ गया। अब मैं जैसे टाइप करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली मैं टाइप कर रहा हूँ इनपुट के अंदर। मुझे ऐसा मैन्युअली इनपुट के अंदर आके एंटर मारने की जरूरत नहीं है। मैं जैसे बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली इस पर्टिकुलर इनपुट को टारगेट करके उसके अंदर फोकस कर रहा है, ताकि मैं डायरेक्टली उसके अंदर कुछ लिख सकूं। ठीक है, वापिस मैं रिलोड करता हूँ। अब देखिए जैसे मैंने रिलोड किया ना, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं टाइप कर रहा हूँ, तो वो इनपुट के अंदर वैल्यू नहीं जा रही है। तो मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली इस इनपुट को टारगेट कर रहा है और उसके अंदर फोकस डाल रहा है। और अब मुझे मैन्युअली इस इनपुट के अंदर आके ना ऐसा क्लिक करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली उसके अंदर कुछ भी लिख सकता हूँ। तो ये बेनिफिट है यूज रेफ हुक का।